भिजवाने का फैसला कर लिया गया। 172 अफराद के नाम का ये मामला है जो कि ईसीएल कमेटी को भिजवाने का फैसला किया गया है, जबकि कमेटी तमाम अफराद के नाम निकालने या ना निकालने का जायजा ले। काबीना में ये बात ज़ेर गौर आई और इजलास में जाली अकाउंट्स केस से मुतालिक भी तबादला ख्याल किया गया। जराए कहते हैं कि इजलास में फैसला किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में ईसीएल में शामिल हर शख्स का अलग अलग जायजा लिया जाएगा और जायजा मुकम्मल होने पर कुछ नामों को ईसीएल से निकाला जा सकेगा। मजीद इस अहम इजलास में क्या अहम फैसले हो रहे हैं, जानते हैं फैज पराचा से। फैज पराचा, आगाह कीजिएगा तफसीलात। जी बिल्कुल एहतशाम, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ, जिसमें 20 निकाती एजेंडे पर गौर किया गया और सबसे अहम एजेंडा जो था वो 172 अफराद का नाम JIT में आया था और जिसको AACL में डाला गया था एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में। उस हवाले से काबीना ने फैसला किया है कि इन 172 अफराद के नामों को ECL कमेटी में भिजवाया जाएगा और कमेटी फर्दन एक एक नाम का जायजा लेगी, जिसके बाद फैसला किया जाएगा कि किन का नाम ECL से निकालना है। इसमें JIT रिपोर्ट के बाद ECL में 172 अफराद, जिनमें आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम भी शामिल कर लिए गए थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साकिब निसार ने काफी बरहमी का इजहार किया। आज काबीना के इजलास में ये सबसे पहला एजेंडा था और इस पर यह फैसला किया गया है कि कमेटी में भिजवा दिया जाएगा। काबीना के इजलास में पाकिस्तान और चीन के माबैन सजा याफ्ता कैदियों के तबादले के मुआहदे पर भी की मंजूरी दे दी गई है, जबकि पाक चीन दिफाई मुआहदे की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में यूनियन कौंसलों के चेयरमैनों की रजिस्ट्रेशन और गुर्बत के खात्मे के हवाले से राब्ता कौंसिल के क्याम की भी मंजूरी दे दी गई है। वज़ीर आज़म ऑफिस के तर्जुमान और जराए ये बता रहे हैं कि मुल्क भर में नर्सिंग कौंसिल के मेंबरान की तैनाती के साथ साथ दुबई एक्सपो के लिए पाकिस्तानी नुमाइश कंदगान को भिजवाने के लिए $50 लाख की ग्रांट की भी मंजूरी दे दी गई है और इसके साथ साथ कायदे-आज़म मिज़ार मैनेजमेंट बोर्ड के असर-ए-नौ तश्कील की भी मंजूरी दी गई है। अभी सरकारी तौर पर जो इसका एलामिया है काबीना के इजलास का वो जारी नहीं किया गया, लेकिन जरा यही बता रहे हैं कि ये वाले फैसले कर लिए गए हैं। इसके साथ साथ फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के 130 मिलियन यूरो के कर्ज की मंजूरी भी काबीना ने दे दी है, लेकिन जो सबसे अहम मामला था वो 172 अफराद का नामों का ECL में शामिल किए जाने और उसके बाद फैसला किया जाना था, जिस पर काबीना ने ECL कमेटी जो वजारत दाखिला के मातहत है उसको भिजवा दिया है और अब ECL कमेटी फैसला करेगी कि 172 अफराद और ECL में शामिल जितने भी अफराद हैं उनको फर्दन जायजा लेने के बाद ये मामला फिर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। ECL कमेटी किसकी सरपरस्ती में काम करेगी? देखिए, ECL कमेटी एक इंडिपेंडेंट कमेटी है जो वैसे तो उसकी सरबराही है वजीर दाखिला शहरयार अफरीदी के पास, लेकिन इसमें कुछ दीगर एजेंसीज भी शामिल हैं जिनमें FIA शामिल है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, विफाकी तहकीकाती इदारे और ISI के हुकाम भी उसमें शामिल हैं और उनकी जो रोशनी होगी उन्हीं की बेसिस पे ये फिर फैसला किया जाएगा और उसके बाद फिर ये इसकी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। जी एहतशाम। ठीक है, ECL में शामिल हर शख्स का अलग अलग जायजा लिया जाएगा और जायजा मुकम्मल होने पर कुछ नामों को ECL से निकाला जा सकेगा। बहुत शुक्रिया फैज पराचा। यहाँ पर अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के तिब्बी मुआयने का मामला। पिम्स अस्पताल के मेडिकल बोर्ड का शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना। जराए का कहना है कि मेडिकल टीम में न्यूरो सर्जन डॉक्टर, प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर शामिल हैं। MRI रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के मोहरों में खराबी की अलामात सामने आई थी। मोहरों की हड्डी में खराबी के बायस शहबाज शरीफ की जानिब से कमर में दर्द की शिकायत की गई थी। अहम खबर जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तिब्बी मुआयने का ये मामला है। इसके बारे में मजीद तफसीलात के लिए रुख करेंगे नुमाइंदा दिन न्यूज़ आसिफ शाह की तरफ। जी आसिफ शाह। जी देखिए, पिम्स अस्पताल का मेडिकल बोर्ड शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना करने के लिए मिनिस्टर इनक्लेव पहुंचा, जहाँ पर शहबाज शरीफ साहब जो है बहैसियत अपोजिशन लीडर उनको घर मिला हुआ है, उधर उनका मुआयना किया गया। मेडिकल टीम में न्यूरो सर्जन डॉक्टर्स, प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन और लीगल डॉक्टर जो थे वो शामिल थे। मेडिकल बोर्ड ने शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना किया। MIR की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ के मोहरों में खराबी की अलामात सामने आई थी। इस पर उनका इलाज करने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था। मोहरों की हड्डी में खराबी के बायस शहबाज शरीफ की जानिब से
कमर में दर्द की शिकायत जो है की गई थी और इस पर उनका तिब्बी मुआयना किया गया। टीमें जो है वो अपना तिब्बी मुआयना करके अब रवाना हो गई हैं और इसके बाद बहुत शुक्रिया आसिफ शाह हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। पिम्स अस्पताल के मेडिकल डॉक्टर्स यानी मेडिकल बोर्ड का शहबाज शरीफ का तिब्बी मुआयना। मेडिकल टीम में न्यूरो सर्जन, प्रोफेसर ऑफ न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जन शामिल हैं। और अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ की सजा बढ़ाने की दरखास्त दायर कर दी। नवाज शरीफ को 7 साल कैद की सजा कम है, बढ़ाई जाए, नैब की जानिब से मुतालबा किया गया। नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी। 2 अपीलें दायर की गई हैं नैब की जानिब से। एक अपील का ताल्लुक एहतसाब अदालत की जानिब से फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत, जबकि दूसरी अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म की सजा में इजाफे के लिए है। नैब ने एहतसाब अदालत के 24 दिसंबर के फैसले को चैलेंज करते हुए दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की करप्शन के ठोस सबूत पेश किए, इसलिए उन्हें बरी करने का फैसला कलअदम करार दिया जाए। जबकि नैब की दूसरी अपील में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमा साबित किया। एहतसाब अदालत से नवाज शरीफ को मिलने वाली 7 साल की सजा कम है, लिहाजा इसे बढ़ाया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा मुअत्तली के मामले पर नवाज शरीफ की दरखास्त पर एतराज़ लगाकर वापस कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया स्टील मिल्स रेफरेंस में सजा मुअत्तली के खिलाफ नवाज शरीफ की जानिब से दायर दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ आयद कर दिया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त नवाज शरीफ के वकला को वापस थमाते हुए हिदायत की कि दरखास्त नामुकम्मल है, इसे मुकम्मल करके जमा करवाया जाए। साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से गुज़िश्ता रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपील में इस्तदा की गई थी कि एहतसाब अदालत के 24 दिसंबर के फैसले को कलअदम करार दिया जाए। अपील में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एहतसाब अदालत का फैसला खिलाफ कानून है और इसमें कई कानूनी सुकुम मौजूद हैं। नवाज शरीफ की अपील के साथ सजा मुअत्तली की दरखास्त भी दायर की गई थी, जिसमें हाई कोर्ट से जमानत पर रिहा करने की इस्तदा की गई थी। कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का कौमी एहतसाब ब्यूरो के 90 रोज रिमांड के खिलाफ पार्लियामेंट में आवाज उठाने का ऐलान। कहते हैं कि अगर कत्ल केस में 14 दिन का रिमांड हो सकता है तो नैब के केस में क्यों नहीं। नैब रिमांड एक ड्रैकोनियन लॉ है और इस कानून को तब्दील होना चाहिए। नब्बे दिन यानी अगर कत्ल के केस में रिमांड जो है वो 14 दिन हो सकता है, तो यहाँ पर 90 दिन की तुक है। बिल्कुल हम इससे भाग नहीं करते, दिस इज ड्रैकोनियन और इसको चेंज होना चाहिए। 90 दिन बजट चलते जाए। कल के दुश्मन आज के दोस्त साद रफीक का जरदारी से हाथ मिलाने का ऐलान। बोले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में दमे गनीमत है और अपोजिशन मौजूदा निजाम चलाते रहने की जमानत है। हुकूमत गिराने नहीं बल्कि कानून साजी के लिए अपोजिशन को मुत्तहद होना चाहिए। पार्टी और पीएमएलएन को मिलकर पॉलिटिकल हिकमत अमली तरतीब देनी चाहिए। आप टारगेट करेंगे 2 पार्टीज को तो आपका ख्याल है कि हम शक्ल देखते रहेंगे? हम क्यों नहीं एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएंगे? ये पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स का तकाजा है और अपोजिशन को मुत्तहिद होना चाहिए और कंबाइंड अपोजिशन बननी चाहिए। हुकूमत गिराने के लिए नहीं मैं कह रहा, बल्कि पार्लियामेंट के अंदर अच्छी कानून साजी के लिए, और अगर हुकूमत कहीं गलती करती है तो उसकी निशानदही के लिए मुस्बत तरीके से भी तो कंबाइंड अपोजिशन बन सकती है। क्योंकि हम कोई एडवेंचर नहीं करना चाहते, हम एडवेंचर करने के मूड में नहीं है। और पीपल्स पार्टी से करोड़ इख्तलाफ है, लेकिन अगर आपने पीपल्स पार्टी को दीवार से लगा दिया तो सिंध में पीपल्स पार्टी का दम गनीमत है। फेडरेशन की बात पीपल्स पार्टी करती है सिंध में। ऑलरेडी ये हरकत और ये करतूत अकबर बुख्ती को कत्ल करके हम कर चुके हैं और बलूचिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट को हमने बढ़ा दिया है। बुख्ती साहब के बारे में भी बात की जा सकती है, रिजर्वेशंस भी होंगी, लेकिन वो भी एक गलत काम था और उसका नुकसान ज़्यादा हुआ है। वो रहते हैं और रियासत उनसे बात कर लेती तो उसमें बेहतरी थी और नुकसान कम होता। तो मैं फिर कहूँगा कि जो फेडरल पार्टीज़ हैं, बल्कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको दीवार में चुनने की कोशिश ना की जाए। और ये काम इमरान खान साहब आपसे नहीं होगा। आप अपनी पार्टी संभालें, अपनी हुकूमत को बचाएं। आपकी हुकूमत नॉन स्टार्टर है।
और नाज़रीन, जाली अकाउंट्स के मामले पर बनाई गई JIT रिपोर्ट को अफशा करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया। इस्तीफे के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा की जानिब से जमा करवाई गई है। हम खबर जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं, जाली अकाउंट्स का मामला जिस पर बनाई गई JIT रिपोर्ट को अफशा करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया गया है। इस्तीफे के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा कराई गई, जो कि पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा वहाब की जानिब से जमा करवाई गई है। आपको बताएं कि जाली अकाउंट्स का मामला जिस पर JIT रिपोर्ट अफशा करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से पीपल्स पार्टी ने इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। इस्तीफे के मुतालबे की करारदाद पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तज़ा की जानिब से जमा करवाई गई है। पंजाब असम्बली में जमा कराई गई करारदाद में मुख्तलिफ सिफारिशात पेश की गई हैं, जिनमें से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से इस्तीफे का भी मुतालबा किया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं नुमाइंदा दिन न्यूज़ अली इकबाल से। जी अली इकबाल, पंजाब असम्बली में जो करारदाद जमा कराई गई है उसमें क्या क्या सिफारिश? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान से एक और इस्तीफे की करारदाद जो है के मुतालबे की करारदाद आज पंजाब असम्बली में जमा करवाई गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा की जानिब से। इसमें कहा गया कि जाली अकाउंट्स के मामले में बनाई गई JIT रिपोर्ट को अफशा करने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान फौरी तौर पर मुस्तफ़ी हों। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जाली अकाउंट्स के मामले पर कायम करदा JIT की रिपोर्ट मीडिया पर लीक की गई और जो कि न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान के अहकाम की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि JIT के अपने ज़ाब्ता इख्तिलाफ की भी खुल्म खुला खिलाफ वर्जी है। JIT की रिपोर्ट अफशा होने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी इजहार बरहमी किया है। साथ ही साथ इस करारदाद में ये भी कहा गया कि रिपोर्ट का लीक होने इस बात का वाज़ेह सबूत है कि हुकूमत अपने सियासी मुखालफिन को सियासी इंतकाम का निशाना भी बना रही है। हुकूमत कौमी इदारों के जरिए पीपल्स पार्टी की क़यादत का मीडिया ट्रायल कर रही है और हुकूमत के इस इकदाम की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। FIA बराह रास्त वज़ारत दाखिला के अंडर काम। बहुत शुक्रिया अली इकबाल तफसीलात से आगाह करने के लिए। जाली अकाउंट्स केस में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान JIT रिपोर्ट अफशा करने पर मुस्तफ़ी हों, करारदाद का मतन है और ये करारदाद जमा करवाई गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रुकन की जानिब से। आम खबर से आपको आगाह करते चलें, आपको बताएं इस करारदाद के मतन के मुताबिक वज़ारत दाखिला का कलमदान वज़ीर-ए-आज़म के पास है। वज़ीर-ए-आज़म की रजामंदी के बगैर रिपोर्ट अफशा नहीं हो सकती। और रहनुमा तहरीक इंसाफ खुर्रम शेर जमान का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शिकायत सेल को सिंध से 20,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, दूसरे सूबों में शिकायत सेल को मौसूल दरख्वास्तों पर काम हुआ। उनका कहना था कि सिंध से मौसूल शिकायत पर काम नहीं हो रहा। चीफ सेक्रेटरी से दरपेश मसाइल का पूछने आए हैं, बताया जाए कि गुज़श्ता 11 साल में सिंध में क्या काम किया गया। खुर्रम शेर जमान का कहना था कि PTI सिंध को पत्थर के ज़माने से बाहर निकालना चाहती है। वज़ीर आला सिंध ने कल चीफ सेक्रेटेरिएट का नुमाइशी दौरा किया। वज़ीर आला साहब आपको ऐसे हुकूमत चलाने नहीं देंगे।